Hi everyone, and today we're going to talk about how can we prepare for software engineering placements coming up in 2025. So after getting thousands of my students placed in different organizations, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है कि एक 3 LPA एंड एक 20 LPA के पैकेज के अंदर जो डिफरेंस होता है दैट इज़ जस्ट 1 से 1.5 साल की सॉलिड प्रिपरेशन. अगर हमने डिसाइड कर लिया कि अगले 300 दिन, अगले 500 दिन हमें डेडिकेटेडली अपनी प्लेसमेंट की तैयारी के ऊपर लगाने हैं, तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द आउटकम्स. एंड उसी प्रिपरेशन जर्नी को आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं. अब आज के सेशन के अंदर जो मेजॉरिटी चीज़ें रहेंगी दे विल ऑल्सो बी रेलिवेंट फॉर इंटर्नशिप्स कमिंग अप नेक्स्ट ईयर, बट हमारा जो मेजॉरिटी फोकस रहेगा वो अपने प्लेसमेंट्स 2025 के ऊपर होने वाला है. नाउ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स इज स्ट्रेंथनिंग आवर कोर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट्स. जब भी मेजॉरिटी कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए हायर करने आएंगी तो एज अ फ्रेशर हमारे पास एज सच कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मेजॉरिटी कंपनीज हमें डीएसए की नॉलेज के बेसिस पर टेस्ट करने वाली हैं. हमारे जो टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन असेसमेंट्स की फॉर्म में होंगे जिससे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हमारे कई सारे इंटरव्यूज में भी हमसे डीएसए के सवाल पूछे जाएंगे. तो इसीलिए कोर डीएसए की नॉलेज का स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. अब आई पर्सनली बिलीव कि 4 to 4.5 मंथ्स डीएसए के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए गुड इनफ टाइम होता है. पर एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है, जब मैं 4 to 4.5 मंथ्स कह रही हूँ, मैं उस प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही जिसमें हमने स्टार्ट किया, उसके बाद बीच में हमने 2 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, फिर हमने दोबारा चीज़ें रीस्टार्ट की, हम कुछ चीज़ें पुरानी भूल गए, फिर पुरानी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, फिर नए की तरफ बढ़ रहे हैं. व्हेन आई एम सेइंग 4 to 4.5 मंथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंट डेडिकेटेड प्रिपरेशन, जिसमें हम बीच में ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं. हम कंसिस्टेंटली रोज बैठकर किसी ना किसी डीएसए कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी ना किसी डीएसए क्वेश्चन के ऊपर अपनी जो नॉलेज है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं. अब एक और कॉमन मिसकंसेप्शन जो कई सारे बिगिनर्स को होता है वो ये होता है कि कॉलेज के अंदर एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या एज एन आईटी स्टूडेंट जो हमें डीएसए एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर प्लेसमेंट्स. पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता. रियलिटी में मोस्ट इंडियन कॉलेजेस के अंदर जो हमें डीएसए एज पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जाता है दैट इज नॉट इवन गुड इनफ फॉर सिक्योरिंग अ गुड इंटर्नशिप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इसीलिए हमारी जो डीएसए की प्रैक्टिस है उसको हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा. उसके लिए हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. खुद से जाकर हमें कई सारे टॉपिक्स, कई सारी एल्गोरिथम्स, कई सारे कॉन्सेप्ट, सवाल ऐसे सीखने पड़ेंगे जो कॉलेज करिकुलम में नहीं होने वाले. मेरी आपको प्रैक्टिकल एडवाइस ये रहेगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू अ प्लेटफॉर्म लाइक लीड कोड या कोड फोर्सेस पर हम जाएं, रैंडमली हम इजी लेवल क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, उससे बेटर तरीका होगा डीएसए को हम टॉपिक वाइज सीखें. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जाकर डीएसए के अंदर एरेज का टॉपिक सीखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमें एरे के पहले इजी लेवल क्वेश्चंस को करना है, फिर हमें एरे के मीडियम लेवल क्वेश्चंस को करना है, फिर हम एरे के हार्ड लेवल क्वेश्चंस को करेंगे. देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ टॉपिक लाइक स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के हमने कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हम स्ट्रिंग के इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं. तो ऐसे टॉपिक वाइज अपनी जो डीएसए की तैयारी है उसको हमें 4 to 4.5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है. हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं. लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, दे आर गोइंग टू बी गुड इनफ. एक आइडियल कैंडिडेट से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है कि इजी लेवल क्वेश्चंस को हम 5 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएं, मीडियम लेवल के लिए हमें 10 to 15-20 मिनट्स लग जाए, एंड हार्ड लेवल के लिए हम 45 से 60 मिनट्स के अंदर उस सवाल को सॉल्व कर दें डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस. अब फॉर योर रेफरेंस हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए कंपनी वाइज डीएसए शीट बनाई है जिसमें हमें डीएसए के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द कंपनी जिनके इंटरव्यूज में वो सवाल पूछे गए. तो शीट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. नाउ द सेकंड स्टेप इन द प्रिपरेशन जर्नी इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट. डेवलपमेंट करने के बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले तो हमारे पास कुछ रियल वर्ल्ड स्किल्स आ जाती हैं जिनके बेसिस पर हम कोई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अपने आइडियाज़ को रियलिटी के अंदर टर्न कर सकते हैं. सेकंड, जब हम ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो हमारा और इंटरेस्ट बढ़ता है टेक की तरफ, क्योंकि हम चीज़ों को एक्चुअली अपने सामने बनते हुए देखते हैं. हम जो सोच रहे हैं उसको हम कोड के थ्रू इंप्लीमेंट कर पाते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर. थर्डली, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बन जाते हैं जिनको हम अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं विच मेक्स आवर प्रोफाइल बेटर. इसके साथ में कई कई कंपनीज के जो इंटरव्यूज़ हैं आप नोटिस करेंगे कि वो जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कंप्लीटली सेंटर्ड अराउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो अगर आपने अपने रेज्यूमे के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट डाले हैं जो हमने खुद बनाए हैं, जिनके ऊपर स्क्रैच से हम ही ने खुद काम किया और उनको करते हुए हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, तो वो हमारे पास एक सॉलिड चांस होता है अपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए. दैट इज वाई प्रोजेक्ट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड प्रोजेक्ट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप्स भी रेज्यूमे के अंदर स्किल दिखाने का तरीका होता है. पर जब हमारे पास इंटर्नशिप नहीं होती तो प्रोजेक्ट्स और भी ज़्यादा रेज्यूमे के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
हैं, क्योंकि अब प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम अपने रिक्रूटर को, अपने इंटरव्यूअर को अपनी स्किल्स जो है वो कन्वे कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट के अंदर हम चाहें तो किसी भी फील्ड के अंदर डेवलपमेंट सीख सकते हैं। वी कैन आइदर पिक वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। जनरली जो बिग MNCs होती हैं, जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए हायर करनी आती है तो उनकी एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं होती, बस उन्हें आपके रेज्यूमे के अंदर अच्छा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखना होता है। तो अगर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आजकल का ट्रेंड देखें तो मर्न एंड मीन स्टैक इज़ रियली पॉपुलर। हम चाहें तो पाइथन सीखने के बाद जैंगो सीख सकते हैं, या फिर अगर हम ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, कॉटलिन, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड रोड मैप फॉर वेब डेवलपमेंट और फॉर ऐप डेवलपमेंट, तो वो हमने ऑलरेडी अपना कॉलेज चैनल के ऊपर बनाया हुआ है। हम चाहें तो वहाँ से जाकर डेडिकेटेडली भी इन फील्ड्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट वी नीड टू लर्न। इसके साथ में जब भी हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फ्रंट एंड को सीखना है, हमें एज अ फ्रेशर फ्रंट एंड भी सीखना है, बैक एंड भी सीखना है, और उसके साथ में हमें डेटाबेसेस को भी सीखना है। डेटाबेसेस के अंदर SQL, MongoDB दो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। हम चाहें तो दोनों में से एक भी सीख सकते हैं, पर मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी, ट्राई टू लर्न बोथ, क्योंकि वो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है ऑफ रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। अब इसके साथ में कॉमन मिस्टेक जो कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो है वीक प्रोजेक्ट्स की। कई सारे स्टूडेंट्स डेवलपमेंट सीखने के बाद अपने रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स डाल देते हैं, कैलकुलेटर या टू डू लिस्ट, या फिर HTML एंड CSS को यूज करके हमने कोई बहुत बेसिक सा नॉन फंक्शनल क्लोन बना दिया। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लर्निंग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको हमें एज आर फाइनल प्रोजेक्ट रेज्यूमे के अंदर नहीं डालना है। हमारे रेज्यूमे के अंदर एज अ फ्रेशर हमसे एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 2 to 3 हमारे पास फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और कुछ ना कुछ हमने डेटाबेस भी ऐड किया होगा। तो 2025 की जो प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एटलीस्ट फुल स्टैक 2 to 3 प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है और उन्हें अपने रेज्यूमे के अंदर हमें ऐड करना है। डिपेंडिंग अपॉन हम अपनी डेवलपमेंट जर्नी को कितना डेडिकेटेडली कर रहे हैं, कितना उसे टाइम दे रहे हैं, हमें 4, 5, 6 मंथ्स के अराउंड लग सकता है टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन थिंग्स। एंड उसके बाद हम चाहें तो वी कैन ऑल्सो पिक अ स्पेशलाइजेशन। अगर आपको फ्रंट एंड के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो हम फ्रंट एंड के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यू कैन लर्न अबाउट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट और एंगुलर, या इसके साथ में हम चाहें तो बैक एंड के अंदर भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड लर्न अबाउट टॉपिक्स लाइक डॉकर एंड कंटेनराइजेशन। तो अब जो ये कई सारे महीने हम डेवलपमेंट करते हुए लगा रहे होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें DSA को कंप्लीटली भूल जाना है। इसमें साथ के साथ रेगुलरली दिन में बैठकर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स हमें अपनी DSA की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूअसली करते रहना है, क्योंकि अगर हम वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन वी आर गोइंग टू फॉरगेट अबाउट द DSA कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर बेसिस पर डेवलपमेंट को सीखते के साथ साथ अपने DSA के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लिए हम किसी भी प्लेटफॉर्म को पिक कर सकते हैं। वी कैन पिक लीड कोड, वी कैन पिक कोड फोर्सेस, वी कैन पिक कोड शेफ, या हम किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। साथ के साथ वी हैव टू स्टार्ट गिविंग DSA कॉन्टेस्ट, क्योंकि कॉन्टेस्ट टाइम बाउंड मैनर में होते हैं, तो उससे हमें एक हैबिट पड़ती है कि कैसे हम 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को फिनिश कर सकते हैं। तो कॉन्टेस्ट देने और साथ के साथ हमें DSA की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। अब द नेक्स्ट स्टेप इन द जर्नी इज टू लर्न अबाउट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमें 4 मेजर थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स आ जाते हैं। हमारा OOPS हो गया, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, हमारा DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, हमारा OS हो गया यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। अब इसमें से बेनिफिट आपको ये होगा कि DSA पढ़ते टाइम हम ऑलरेडी OOPS को कवर कर चुके होंगे। जब हमने अपने डेवलपमेंट को किया है तब हमने ऑलरेडी SQL को पढ़ लिया होगा, तो हमारे डेटाबेसेस का एक मेजर पोर्शन कवर हो गया होगा। एंड डेवलपमेंट को सीखते टाइम हम थोड़ा बहुत अपना नेटवर्किंग को भी कवर कर लेते हैं। सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू गिव अस अ स्लाइट एडवांटेज। तो अब हमारे जो भी कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, OOPS हमने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, तो DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल्स हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एज अ फ्रेशर, चाहे आप टेक ब्रांच से आ रहे हैं, चाहे आप नॉन टेक ब्रांच से आ रहे हैं, अगर हम मैकेनिकल, सिविल ब्रांचेस से भी आ रहे हैं, तो भी हमसे एक्सपेक्टेड है कि कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स हमें आते ही आते होंगे, अगर हम टेक रोल्स के लिए, टेक प्रोफाइल के लिए अपने प्लेसमेंट्स के अंदर बैठ रहे हैं। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट अंडररेटेड स्टेप इन द एंटायर जर्नी, विच इज क्वांट एंड एप्टीट्यूड। अगर आप अपने इमीडिएट सीनियर्स से जाकर पूछेंगे जिनकी ऑलरेडी प्लेसमेंट लग चुकी है, तो मेजॉरिटी केसेस में दो सीनियर्स आर गोइंग टू टेल यू कि उनसे किसी ना किसी कंपनी में इन द एंटायर प्लेसमेंट प्रोसीजर क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के सवाल पूछे ही पूछे थे। तो क्वांट, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के सवाल मेजॉरिटी सर्विस बेस्ड कंपनीज हमसे पूछ रही होती हैं, एंड फिनटेक कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स एंड डीशो हमसे ये सवाल पूछ रही होती हैं। तो इसीलिए क्वांट एंड एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये प्रिपरेशन हमें कब करनी चाहिए? क्वांट एंड एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन को एज एन इंजीनियर हम अगर 15 डेज दे देते हैं, देन दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। जब भी हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, उससे 1 महीने पहले हमें क्वांट एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कुछ नहीं करना, बस हमारे जो बेसिक से टॉपिक्स होते हैं जिससे हमारी रैशनल थिंकिंग टेस्ट होती है, उसके क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, और धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो 15 डेज के अंदर वी आर गोइंग टू बी गुड इनफ। अब द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन जर्नी इज टू बिल्ड अ गुड रेज्यूमे। रेज्यूमे हम चाहें तो डे 1 से भी बनाना स्टार्ट
कर सकते हैं, हम चाहे तो आज रेज्यूमे बना सकते हैं, पर आज हो सकता है हमारे पास ज़्यादा कुछ चीज़ें उसके अंदर लिखने के लिए नहीं हो, पर एक बार हमने DSA कर लिया, एक बार हमने डेवलपमेंट कर लिया, तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, हमारे पास कुछ टेक्निकल स्किल्स आ जाएंगी, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाएंगी, कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जिनकी हमारे पास अच्छी नॉलेज है, जिनको हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब रेज्यूमे जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ हमें याद रखनी है, रेज्यूमे इज़ आवर फर्स्ट इंप्रेशन टू अ कंपनी। जब भी हम किसी भी इंसान से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं तो हम बहुत घर से तैयार होकर निकलते हैं, शीशे में खुद को बार बार देखते हैं, तो वैसे ही हमें बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल्ड मैनर में अपने रेज्यूमे को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली हमसे नहीं मिलेगी, वो सबसे पहले हमारा रेज्यूमे चेक करेगी। तो रेज्यूमे के अंदर सबसे पहले तो अच्छा फॉर्मेट हमें रखना है। कई सारे रेज्यूमे टेम्पलेट्स ऑनलाइन हमें मिलेंगे जो ATS कंप्लाइंट नहीं होते। ATS बेसिकली एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, जो कई सारी बड़ी MNCs के अंदर होता है, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली किसी भी रेज्यूमे को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसा रेज्यूमे टेम्पलेट होना चाहिए जो ATS कंप्लाइंट हो। अगर आपका कॉलेज आपको कोई रेज्यूमे टेम्पलेट देता है तो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन लुक फॉर गुड ATS कंप्लाइंट रेज्यूमे टेम्पलेट्स ऑनलाइन। फॉर योर रेफरेंस एक रेज्यूमे टेम्पलेट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। इसके अलावा हमें अपने रेज्यूमे के अंदर चेक करना है फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। हमारे रेज्यूमे के अंदर कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत माइन्यूट मैनर में हमें अपने रेज्यूमे को प्रूफ रीड करना होता है फॉर एनी मिस्टेक्स। इसके साथ में कोशिश करनी है कि हमारे रेज्यूमे की जो स्ट्रक्चरिंग हो, कि कौन सा सेक्शन ऊपर आना चाहिए, कौन सा सेक्शन नीचे आना चाहिए। आवर गोल व्हाइल बिल्डिंग आवर रेज्यूमे इज टू इम्प्रेस द रिक्रूटर। तो हमारे बारे में जो सबसे इंप्रेसिव चीज़ें हैं वो हमारे रेज्यूमे के टॉप पर हमें लिखनी है। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो होता है कि टेक प्रोफाइल वाले रेज्यूमे में हमारा जो नॉन टेक का या एक्स्ट्रा करिकुलर्स का एक्सपीरियंस होता है वो उतना रेलेवेंट नहीं होता। टेक प्रोफाइल वाले रेज्यूमे में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो टेक इंटर्नशिप्स, टेक प्रोजेक्ट्स एंड टेक स्किल्स की होती है। हमारे कॉलेज के अंदर हमने किन सोसाइटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया, हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है क्या, या फिर उसके साथ में हम किसी कंपनी के अपने कॉलेज के अंदर एम्बेसडर रहे हैं क्या। तो इस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो टेक कंपनीज के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो अगर हमें ऑलरेडी पता है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए जाना है तो इन चीज़ों में, इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर हम तभी पार्टिसिपेट करें जब हमारा इंटरेस्ट है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो इट वुड बी बेटर टू स्पेंड आवर टाइम बिल्डिंग टेक प्रोजेक्ट्स जो हमें एक्चुअली हेल्प करने वाले हैं रेज्यूमे के अंदर। By now we've talked about the 5 most important elements for preparing for software engineering placements, which is DSA, development theory concepts, quant aptitude and our resume. पर इसके अलावा there is one more important element which is still missing, and that is important for tech as well as non-tech placements, and those are communication skills. Communication skills मैंने quant aptitude को underrated कहा था, पर actually communication skills उससे भी ज़्यादा एक underrated skills है जिसके ऊपर उतने students काम नहीं करते जिनको करना चाहिए। हमें कई जगह सुनने को मिलेगा ऑन द इंटरनेट कि DSA इज इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, पर एक्चुअलिटी में टेक स्किल्स के साथ हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हो सकता है हमारा DSA स्ट्रॉन्ग हो, हमारा डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो, पर वो चीज़ इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्वे इट इन द इंटरव्यूज़ तो हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो इनके लिए हम डिजर्विंग थे वो हमें मिल ही ना पाए, उनके लिए हो सकता है हम सेलेक्ट ही ना हो पाए। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, क्योंकि मेजॉरिटी इंटरव्यूज जो कंडक्ट होंगे वो इंग्लिश के अंदर होंगे। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर अ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, और जितना इंप्रेसिव तरीके से इंडिया के अंदर हम इंग्लिश बोलते हैं उतना ज़्यादा हमारे चांसेस स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, गिवन दैट वी आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एट द टेक्निकल स्किल्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज डेफिनेटली टू स्ट्रेंथन आवर टेक्निकल स्किल्स, बट सेकेंड प्रायोरिटी जो अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का जो बेस्ट तरीका मुझे पर्सनली लगता है दैट इज टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है स्पोकन कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियसली इंप्रूव हो जाएगा अगर इंटरव्यू से हम 10 दिन पहले स्टार्ट करेंगे, तो इसमें महीनों की प्रिपरेशन लगेगी एंड कोई इतनी रफ टफ प्रिपरेशन नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, एंड जो भी हमारे कॉन्वर्सेशन है चाहे किसी के भी साथ हैं, स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। आई कैन गारंटी यू कि इस चीज़ के ऊपर अगर हमने 6 मंथ स्पेंड कर दिए तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम अपने अंदर एक ड्रामेटिक चेंज देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो वो चीज़ आपको आज ही से शुरू करनी है, उसके लिए बिल्कुल डिले करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज वर द 6 मेजर कॉम्पोनेंट्स, 6 मेजर स्टेप्स जो हमारी इंटायर जर्नी के अंदर आते हैं व्हेन वी नीड टू प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स 2025। पर ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं दे विल फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ 70 to 80% कंपनीज। पर अगर हमें टॉप कंपनीज को टारगेट करना है जो बेस्ट कैंडिडेट्स को लेकर जाती हैं, तो उस केस में हमें अपनी प्रोफाइल को स्टैंड आउट कराना पड़ेगा। एंड हमारी प्रोफाइल को स्टैंड आउट कराने में डेफिनेटली हमें और टाइम अपने टेक स्किल्स को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रोफाइल को स्टैंड आउट कराने का मतलब है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जितने भी एक्सपीरियंसेस टेक के अंदर अभी तक हमने लिए होंगे उसके अंदर कोई ना कोई एक नीश पिक कर लें। एज अ फ्रेशर हम चाहें तो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की डायरेक्शन में जा सकते हैं। वी कैन गेट सम गुड रैंक्स, गुड रेटिंग्स जो ऑल इंडिया लेवल पे हमें स्टैंड आउट कराने में हेल्प करेंगी। अगर हम सीपी के अंदर बहुत अच्छे हैं तो वो काफ़ी सारी कंपनीज को इंप्रेस करेगा। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो चूज टू गो फॉर हैकेथॉन्स। अगर हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है तो फिर हम हैकेथॉन्स के अंदर जा सकते हैं। वी कैन ट्राई टू विन हैकेथॉन्स एंड हमारे जो हैकेथॉन्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने बिल्ड किए होंगे, हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पसंद आएगा। इसके अलावा हम चाहे तो ओपन सोर्स की डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। वी कैन गो फॉर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। दैट इज समथिंग जो कई सारी उन कंपनीज को पसंद आता है जो ऑफ कैंपस रिमोट प्रोफाइल्स के लिए हायर कर रही होती है। या फिर हम चाहें तो अब अपने 4th ईयर के अंदर वी कैन ऑल्सो ट्राई फॉर इंटर्नशिप्स जो 4th ईयर स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली हायर करती हैं। तो कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 4th ईयर स्टूडेंट्स को 3 मंथ इंटर्नशिप, 6 मंथ इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। तो बिफोर गेटिंग अ प्लेसमेंट वी कैन ऑल्सो गेट एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन द 4th ईयर इटसेल्फ। तो इनमें से कोई भी पाथ हम पिक करें या कोई और ऑल्टरनेट पाथ भी अगर आप पिक करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारा इंटरेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर है या फिर IoT के अंदर है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं वहाँ पर हम और नीश और स्पेशलाइजेशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू मेक अस स्टैंड आउट मोर। अब जाने से पहले लास्ट टिप जो मेरी आपके लिए होगी कि ये वीडियो देखने के बाद हम चाहें तो 5-10 और यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं जिनके अंदर सिमिलर चीज़ें ही हमें पता चल रही होंगी। क्योंकि मोटा मोटी प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए हमें क्या चीज़ें पढ़नी होती है, क्या प्रिपेयर करना होता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स नॉट सम सीक्रेट नॉलेज। आज की डेट में सबको पता है कि ये चीज़ें हमें करनी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एक्चुअली टेक सम एक्शन। इसीलिए अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट सीखना होता है तो उसकी 10 किताबें खरीदने से और 10 की 10 ना पढ़ने से बेटर है कि हम कोई भी एक किताब ले लें और उसको हम पढ़ना शुरू कर दें। तो एक्शन लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो विनर्स को दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करता है। तो इसीलिए अगर आज के आज हमने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में जाना है, ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि क्या क्या चीज़ें सीखनी है। अगर आज से आपने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया तब तो हम एक गुड सिचुएशन के अंदर रह जाएंगे। लेकिन इफ़ यू डोंट स्टार्ट टुडे देन मेजॉरिटी चांसेस ये कहते हैं कि अगले 6 महीने तक भी आप तैयारी नहीं करने वाले। एंड आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तैयारी तब करना स्टार्ट करेंगे जब प्लेसमेंट का प्रेशर आ जाएगा। और प्लेसमेंट से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हम देखेंगे कि हमारे सारे जो बैचमेट्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे स्किल्स गेन कर लिए और हमारे पास रेज्यूमे के अंदर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि हम आज के आज अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दें। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि उन स्टूडेंट्स जिनका 3 LPA का पैकेज लगता है वर्सेज उन स्टूडेंट्स जिनका 20 LPA का पैकेज लगता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है सिर्फ 1 से 1.5 साल की डेडिकेटेड तैयारी का। अगर हम तैयार हैं कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन के साथ वो तैयारी करने के लिए अगले 1 से 1.5 साल, तो देयर इज नो फोर्स जो हमें रोक सकती है अपना ड्रीम पैकेज, अपने लिए एक अच्छी कंपनी क्रैक करने से। तो आई सिंसियरली होप कि आज के सेशन के बाद वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वी वांट टू गेट इनटू एंड उसकी तरफ हम अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देंगे। एक्शन लेना ज़रूरी है एंड एक्शन लेना आज ज़रूरी है बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। टाइम हमारे पास एज अ फ्रेशर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है जिसको हम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं शायद 5th टाइम ये रिपीट करके कह रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक सम एक्शन, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव सम गोल देन यू नीड टू स्टार्ट टुडे एंड टुडे इटसेल्फ। तो आई होप कि आज का ये जो सेशन है ये आपको आपके गोल्स की तरफ, आपको आपके ड्रीम्स की तरफ, प्लेसमेंट्स की तरफ किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।